स्वतंत्र टाइम्स में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आज आपको लेकर आई हूँ विधानसभा क्षेत्र कटौती। आइए सर से जानकारी लेते हैं उनका राजनीति में आने का मेन उद्देश्य क्या है, जो कि पहले भी पूर्व विधायक रह चुके हैं और जनता के बीच में लोकप्रिय नेता के रूप में और समाज की सेवा करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और आइए इनसे ही जानते हैं इनका पूरा एक्सपीरियंस के बारे में। नमस्कार सर। कटौती विधानसभा क्षेत्र में स्वागत है। और आपका जो चैनल है विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए बहुत काम कर रहा है। यहाँ की समस्याओं को निभाने के लिए आपका चैनल बहुत काम करता है, जिसके लिए आपका। इसके अतिरिक्त आपने जो प्रश्न पूछा है कि कटौती विधानसभा क्षेत्र की बात कहाँ है, मैं तो यहाँ का स्थायी निवासी हूँ। मेरा जन्म स्थान भी यही है और जन्म स्थान तो बचपन से ही राजनीति में मेरा अनुभव रहा है, क्योंकि मेरे पिताजी 1962 में चुनावी प्रक्रिया में आए थे और 1962 में जब उस समय पंजाब था, उस समय वो बल्लभगढ़ से MLA बने और 62 से 67 तक वो MLA रहे। हरियाणा के भी MLA रहे और पंजाब के भी MLA रहे। राजनीतिक परिवार से होने के नाते से राजनीतिक अनुभव को स्वाभाविक है हो जाता। और उसी कड़ी में 1996 में मैंने राजनीति में प्रवेश किया और 1996 में इंडियन नेशनल लोकदल से मैंने चुनाव लड़ा। उस समय पहला चुनाव था मेरा और हमारी हार हो गई। सन 2000 में मैंने दोबारा चुनाव लड़ा इंडियन नेशनल लोकदल से ही, और उस समय 9,500 वोटों से मुझे विजय प्राप्त हुई और कटौती विधानसभा क्षेत्र का मैं 2000 से 2005 तक विधायक रहा। हरियाणा का एजुकेशन बोर्ड का चेयरमैन भी रहा। और उस समय मैं समझता हूँ कि कटौती विधानसभा क्षेत्र में बहुत विकास हुआ उस समय, और उसका मुझे गर्व भी है कि मेरे कारण या मेरे प्रयासों से कटौती का विकास हुआ। उसके लिए मुझे संतोष भी होता है, मुझे गर्व भी है कि क्षेत्रवासियों के लिए ऐसा क्या करना चाहते हैं? हमारे यहाँ बहुत सी समस्याएं हैं, जैसे नौजवानों की रोजगार की समस्या है विशेष तौर पर। हमारा यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया है, नजदीक मानेसर कटौती विधानसभा क्षेत्र में आता है और दिल्ली NCR के क्षेत्र में हम रहते हैं। लेकिन जो समुचित विकास नौजवानों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में और उनके रोजगार के क्षेत्र में होना चाहिए, वो अभी तक नहीं है। तो मेरा ये प्रयास रहेगा कि यहाँ जो नौजवान हैं उनको उचित शिक्षा मिले, चाहे वो लड़के हों चाहे लड़कियाँ हों, और उनको सही प्रकार से यहाँ रोजगार के साधन भी उपलब्ध कराए जा सके, जिससे उनका विकास हो सके इस क्षेत्र के लिए। और बहुत से काम हैं यहाँ विकास का जो एजेंडा है। यहाँ हमारा रेलवे लाइन से पति तरफ का, जिसको हम पश्चिमी कटौती कह सकते हैं, वो सारी बेल्ट जो है वो गांव 50-60 गांव लगते हैं, जो पीने का पानी वहाँ उपलब्ध नहीं है, खारी पानी। तो उस समय मैंने कैनाल बेस्ड योजना से उनको मीठा पानी दिलवाने के लिए लगभग 60 करोड़ की योजनाएं मैंने उस समय मंजूर करवाई थी, लेकिन अभी तक उनको पूर्ण रूप से चालू नहीं किया गया है, जिससे उन गाँव में दिक्कत होती है। अभी मीठा पानी कई गाँव में नहीं मिलता है। तो हमारी ये योजनाएं हैं कि भाई उनको मीठा पानी मिले। एक बिजली की बड़ी समस्या रहती है हमारे विधानसभा में। कटौती का जो पावर हाउस है, मुझे ये कहने में कतई संकोच नहीं है, कटौती के पावर हाउस में हरियाणा में सबसे ज़्यादा ट्यूबवेल के कनेक्शन अगर किसी एक पावर हाउस में है तो वो कटौती। और आज तक सरकार ने इसका डाइवर्सन नहीं किया, इसको दोबारा दूसरी जगह बनाने का प्रयास नहीं किया। इसकी जगह कम से कम भी 2 या 3 पावर हाउस और बनने चाहिए। जब मैं विधायक था तो मैंने एक जाटोली के अंदर पावर हाउस मंजूर करवाया था और एक बीरेड़ा के अंदर पावर हाउस मंजूर करवाया था, जो आज भी हरियाणा गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में मंजूर शुदा है, क्योंकि सरकार ने मंजूर उस समय कर दिए थे। लेकिन मेरे बाद जितने भी विधायक आए उन्होंने उस पर कोई प्रयास नहीं किया, वो अब तक उनके ऊपर कोई काम नहीं किया गया। ये बिजली की समस्या बहुत विकट है। यहाँ से 20 किलोमीटर तक लाइन जा रही है। 20 किलोमीटर जो आखिरी में कोर छोर पे बैठा है, उस आदमी को तो वोल्टेज मिलती ही नहीं।
तो ये बहुत दिक्कत होती है, किसानों को भी दिक्कत होती है और हमारे ग्रामीण जो भी हैं उनको सबको दिक्कत होती है। तो ये बिजली की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे पावर हाउस नए भी बनने चाहिए। तो इसलिए ज़रूरी है कि भी दोबारा से विधानसभा में जाया जाए, जिससे खानाओं के समय दिखाई दिए और उसके बाद चले जाते हैं। मैं उन्होंने से नहीं हूँ, मैं तो यहीं का निरंतर रहने वाला हूँ। डोर टू डोर क्या, मैं तो घर से घर सबको कर रखा है, कोई दिक्कत नहीं। सर अभी आपने बताया कि भाई बहुत सारे नेता आते हैं और वोट के दौरान ही आते हैं, फिर उसके बाद वो लुप्त हो जाते हैं, लुप्त ही जैसे हो जाते हैं, फिर उसके बाद सर वो मतलब वोटरों को दिखाई नहीं देते, ऐसा क्यों होता है सर? ये तो प्रश्न आप उनसे पूछो जो लुप्त हो जाते हैं। असली बात क्या है, अब भी कांग्रेस की लिस्ट में या आप बीजेपी की लिस्ट में जो हम देखते हैं खंभों के ऊपर जो होर्डिंग लगे हुए हैं, उनमें बहुत से चेहरे ऐसे हैं जिनका पटौदी विधानसभा क्षेत्र से कोई लेना देना नहीं, ना तो उनका कोई यहाँ प्लाट है, ना कोई यहाँ रेजिडेंस है, ना उनका कोई रिश्तेदारी है। कुछ लोग तो महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट से भी आए हुए हैं, 3-4 कैंडिडेट, कुछ झज्जर डिस्ट्रिक्ट से आए हुए हैं, कुछ दिल्ली से भी आए हुए हैं। अब क्या कह सकते हैं, इस लोकतांत्रिक व्यवस्था है, आप किसी को चुनाव लड़ने से तो नहीं रोक सकते, या किसी को होर्डिंग लगाने से नहीं रोक सकते। तो पटौदी की जनता ने या उस क्षेत्र की जनता ने देखना है कि तुम्हारे बीच का कौन आदमी है, तुम्हारा अपना कौन है। अपने और पराये की पहचान करना बहुत जरूरी होता है, चुनाव का समय यही होता है। जैसे कि सर आज का युवा नशे की तरफ बढ़ता जा रहा है, जैसे कि इंडिया का बिल्कुल ही खराब होता जा रहा है, तो आप इन सब बातों को कैसे देखते हो, तो कैसे मतलब क्या सूचना देना चाहते हो जो आज का युवा नशे की तरफ जा रहा है? जहाँ तक नशे की बात है, देखिए ये एक बहुत बड़ी बुरी लत है, जिससे हमारा युवा वर्ग जो है विशेष तौर पर खराब हो रहा है और अपना जीवन नष्ट कर रहा है। और इसमें सही देखा जाए तो गरीब आदमी ज़्यादा इसमें दुर्व्यसन में लगे हुए हैं, गरीब बच्चे जो ज़्यादा हैं, तो इस बात की कुंठा भी रहती है कि हमें कोई रोज़गार नहीं है, कोई काम नहीं है। अब 10 साल से बीजेपी की सरकार है, माननीय मोदी जी कहते हैं कि मैं 85 लाख लोगों 85 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दे रहा हूँ। उनको मुफ्त राशन की ज़रूरत नहीं है, उनके हाथ को काम की ज़रूरत है। अगर उन बच्चों को रोज़गार में लगा दिया जाए, उनको कोई काम दिया जाए, उनके हाथ को काम दिया जाए, तो निश्चित तौर पर इन बुराइयों से दूर होंगे। तो हम ये सरकार से कहते हैं कि ये 5 किलो राशन से काम नहीं करता, इनको रोज़गार के कोई साधन उपलब्ध करवाओ, जिससे इनका भविष्य भी सुधरे और देश का विकास हो। सर 2015 में एक नारा दिया गया था पानीपत से, बेटी पढ़ाओ और बेटी बढ़ाओ का नारा सर। तो सर उसके दौरान अगर आंकड़े निकाल के देखते हैं तो सर उसके बाद से आज तक बहुत सारा शोषण आ रहा है सर, तो आप इसको कैसे देखते हैं सर? ये सरकार नारों की सरकार रही है, ये नारे बना देते हैं और उसको लॉन्च कर देते हैं, लेकिन उसमें मूल रूप से कोई काम नहीं करते। जहाँ बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की बात है, आपने देखा होगा पिछले साल यहाँ हमारी बेटियों को जो नेशनल अवार्ड लेके आती थी, इंटरनेशनल अवार्ड लेके आती थी, जो ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेके आती थी, उन बेटियों के साथ कितना दुर्व्यवहार किया गया। दिल्ली पुलिस उनको घसीटती रही और ना तो प्रधानमंत्री जी कुछ बोले, ना खेल मंत्री ने कुछ कहा। उन बेटियों को अपने मेडल गंगा में बहाने तक की नौबत आई, आप लोगों ने देखा होगा। और आज भी जो विनेश फोगाट है, उसके साथ जो दुर्व्यवहार वहाँ हो रहा है, वो भी एक मिसाल है। वो इस देश का नाम रोशन करने के लिए गई थी और उसको सिर्फ मात्र 10 ग्राम या 20 ग्राम वजन फालतू करके उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया। ये बहुत गलत बात है, सरकार को कुछ करना चाहिए। सरकार हाथ पे हाथ रखा है। ये लोग सिर्फ नारे देते हैं, काम नहीं करते। बेटी बचाओ का बेटियों के साथ जितना दुर्व्यवहार इस सरकार ने किया है, महिलाओं के साथ और बेटियों के साथ मैं तो ये कहता हूँ कि पटौदी के विकास के लिए विशेष तौर पर आप लोग एकजुट होकर ऐसे व्यक्ति को चुनें
जो आपके हित के लिए काम करता रहा हो और आपके हित के और आपके बीच में रहा हो, अपने पराये की पहचान करें। सीधी सी बात है, मेरा तो यही संदेश है कि अपने पराये की पहचान करके आप चुने आदमी तो ज़्यादा निश्चित तौर पर पटौदी का भविष्य भी उज्ज्वल होगा और यहाँ के लोगों का भी भविष्य उज्ज्वल होगा और विकास। मैंने यहाँ लगभग 70 किलोमीटर सड़कें बनवाई जो गांव से गांव की करती थी, जिससे लोगों को सुविधा हो, और लगभग यहाँ 15 स्कूल अपग्रेड कराए गए और उसमें हमने कोई पक्षपात नहीं किया कि किस बिरादरी के गांव को अपग्रेड किया जाए। यहाँ तक कि पाटौदी शहर और घोड़ा कलां जो सबसे बड़े गांव हैं यहाँ के, उनके स्कूल भी मैंने अपग्रेड करवाए। यहाँ +2 स्कूल करवाए। घोड़ा कलां का स्कूल भी +2 मैंने करवाया, जमालपुर का स्कूल मैंने करवाया, पाटौदी का स्कूल मैंने अपग्रेड करवाया, नूरगढ़ का स्कूल मैंने अपग्रेड करवाया, छटोला का स्कूल 2 बार अपग्रेड करवाया, मिडिल से हाई और हाई से +2। सिद्धरावली का स्कूल सिद्धरावली में कॉलेज था लेकिन स्कूल अपग्रेड नहीं हुआ, सिद्धरावली का स्कूल भी अपग्रेड कराया गया। तो हमने इस बात में कोई पक्षपात नहीं किया कि भाई किस गांव में वोट हमें कम मिली या किस गांव में, हमने सबको समान रूप से विकास काम कराने की कोशिश की है। और इसके अतिरिक्त भी ये सेक्रेटरीट जो बना हुआ है आपके सामने, ये बस स्टैंड बना हुआ है, ये अनाज मंडी बनी हुई है, मंडी के अंदर जो प्लेटफार्म बना था, ये सारे विकास कार्य उस समय के मेरे ही बनवाए थे। यहाँ सेक्टर बना हुआ है जो ये आपके सामने सेक्टर है, ये भी पटौदी उस समय मेरे टाइम में बना था। ये जो हेली मंडी के अंदर लंबी लाइनें लगती थी, रेलवे लाइन जब क्रॉसिंग के ऊपर, ये जो फ्लाईओवर बना है इसके ऊपर से, ये भी मैंने स्वीकृत करवाया था। उसमें आधे हरियाणा सरकार के पैसे थे, आधे रेलवे बोर्ड के पैसे थे। तो ये बहुत बड़े विकास कार्य थे। इसमें पटौदी के जो मैंने बताया अभी खारी पानी की जो बेल्ट है, उसमें लगभग 60 करोड़ रुपए लगवा के मैंने कैनाल बेस्ड वो जो है पीने का पानी मीठा उपलब्ध कराने के लिए लोगों के लिए काम किया। और किसानों के लिए ये जो अनाज मंडी बनवाई, जिससे नई अनाज मंडी के अंदर किसानों को असुविधा ना हो, अपना अनाज आराम से बेच सकें। बहुत विकास कार्य ऐसे भी हैं जिनको आप ये कह सकते हो छोटे काम हैं, लेकिन करोड़ों रुपया गाँव के अंदर हिरनियों के लिए, स्कूलों के अपग्रेड कराने के लिए, स्कूलों में कमरे बनाने के लिए, हरिजन चौपाल जितनी भी थी उनको रिपेयर कराने के लिए करोड़ों रुपया दिया गया था। विकास कार्य ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विधानसभा को एक डिस्ट्रिक्ट का दर्जा देने के लिए या फिर मांग करने के लिए लोग यहाँ बोल रहे हैं, तो सर आप कुछ बता सकते हैं? पटौदी को जहाँ तक जिला बनाने की बात है तो निश्चित तौर पर जितनी छोटी इकाई होगी उसमें विकास कार्य ज़्यादा होते हैं। और यहाँ हमारे पटौदी के अंदर जो रिवाड़ी के साथ सटे हुए गांव हैं, खलीलपुर है, गीलावास है, मेणियावास है, उनसे गुड़गांव जो है लगभग 55 से 60 किलोमीटर पड़ता है, बहुत दूरी हो जाती है। तो अगर पटौदी जिला बनता है और जैसी सरकार बना रही है अभी 3-4 दिन से लगातार आ रही है, अखबारों के अंदर भी है, आपके मीडिया के माध्यम से भी ये बातें आ रही है कि सरकार कुछ नए जिले बनाने की प्रपोजल कर रही है और उन्होंने कोई कमेटी भी बनाई है। तो हम निश्चित तौर पे ये मांग करते हैं पटौदी का हक है, पटौदी को जिला बनाया जाए, क्योंकि ये उनकी बहुत दिन की डिमांड है। पटौदी एक बहुत ऐतिहासिक शहर है, विशेष तौर पर पटौदी जो है नवाब पटौदी के नाम से, नवाब जब क्रिकेटर होते थे तो वो कभी उन्होंने अपना नाम नहीं लिखा, वो टाइगर पटौदी के नाम से खेलते थे। तो वर्ल्ड फेम पटौदी तो वर्ल्ड फेम एक शहर है, इसलिए मेरी क्या क्षेत्रवासियों की सबकी ये डिमांड है कि सरकार इसको जल्दी से जल्दी जिला बनाने। हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा माननीय दीपेंद्र जी ने हरियाणा में शुरू की है और वो पद यात्रा करते हैं। लगभग 3 किलोमीटर से 5 किलोमीटर की पद यात्रा होती है। कोई एक शहर या एक मोहल्ला ले लेते हैं जिसको हरियाणा सरकार ने जो 10 साल के अंदर लोगों को तंग किया है, चाहे वो प्रॉपर्टी आईडी हो, फैमिली आईडी हो, या किसानों के लिए जो ऐप है, अब किसान को अनाज बेचने के लिए भी कंप्यूटर पे जाना पड़ेगा। ये कोई तरीका नहीं है। आप मतलब ऐसी बात करते हैं जब मतलब संभव नहीं है कुछ चीज़ें तो। और ये प्रॉपर्टी आईडी और फैमिली आईडी भी है कि करप्शन का, भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुके हैं।
एक आपकी डेट ऑफ बर्थ भी अगर उसमें चेंज करानी तो उसके भी 20-30 हज़ार रुपये ले लेते हैं। और लोग ठेला खाए फिरते हैं सारे दिन। उनको लोगों को मूल समस्याओं की तरफ ध्यान बटाने के लिए लोगों ने ये काम किया है। ये ऐसी दिक्कतें हैं जिनसे लोग बहुत त्रस्त हैं और इसी वजह से हरियाणा सरकार को इसमें लोकसभा चुनाव में मात खानी पड़ी भारतीय जनता वाले। 15 अगस्त को ये तो स्वतंत्रता दिवस है, इसके लिए तो सारे देश को भी बधाई। और हमारे शहीदों ने, जिन लोगों ने देश को आज़ाद कराने के लिए काम किया, उन लोगों का सबका आभार और उनको हम भारत की हाथ रखते हैं, हम नमन भी करते हैं उनको और सारे क्षेत्रवासियों। अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें।